जन्म क्या है, मृत्यु क्या है और कर्म का नियम क्या वो सच में वैसा है जैसा हम सदियों से समझते आए हैं? अष्टावक्र ऋषि की शिक्षाओं के अनुसार हमारे अस्तित्व की ये जो सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं, शायद हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। चलिए इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं और इन परतों को एक-एक करके हटाते हैं। देखिए, ये शक्तिशाली कथन हमारे यथार्थ की पूरी नींव को ही हिला देता है। ये कहता है कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो कुछ करने वाला यानी कर्ता है ही नहीं, बल्कि वो एक शांत और स्थिर चेतना है। और ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम इतना ठोस और वास्तविक मानते हैं, वो केवल एक प्रतीत है, मतलब एक सपने की तरह या फिर सिनेमा के पर्दे पर चल रही एक फिल्म की तरह। सब कुछ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, पर वो अंतिम सत्य नहीं है। हमारी आज की ये जो यात्रा है, वो इन 4 भागों में बटी है। हम एकाकी साक्षी की अवधारणा से शुरू करेंगे, फिर हम जन्म के भ्रम को समझेंगे, इसके बाद कर्म की एक बिल्कुल नई और सरल व्याख्या देखेंगे, और अंत में अस्तित्व के सच्चे स्वरूप को जानेंगे कि चेतना में उदय होना आखिर है क्या। तो ठीक है, चलिए इस मूल अवधारणा में गहरे उतरते हैं। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार हमारी मौलिक पहचान आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे शरीर, हमारे विचारों या हमारी भावनाओं से कहीं ज्यादा गहरी है। ये है आत्मा। ये वो स्थिर, कभी ना बदलने वाली चेतना है जो सब कुछ देखती तो है, लेकिन किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेती। इसको ऐसे समझिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। आप स्क्रीन पर हर दृश्य को देखते हैं, खुशी भी, दुख भी, एक्शन भी। लेकिन आप खुद वो फिल्म नहीं हैं। आप तो बस दर्शक हैं, एक साक्षी। आत्मा ठीक वही साक्षी है जो जीवन की इस फिल्म को चुपचाप बिना किसी जजमेंट के देख रही है। अब ये पहला क्रांतिकारी दावा है, और ये सीधे तौर पर आत्मा के साथ अपनी पहचान जोड़ने से आता है, ना कि इस शरीर या मन के साथ। सोचिए, शरीर का जन्म होता है और एक दिन वो मरता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो चेतना जो इन सबको जानती है, वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो न कभी जन्मी और न कभी मरेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार हमारे जन्म की धारणा पर ही कैसे सवाल उठाता है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारा एक शुरुआती बिंदु था, एक जन्म। लेकिन क्या ये सच में एक अनुभव है? ये सुनने में एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है ना। हमारे पास एक तारीख है, एक साल है, लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या ये आपका अपना अनुभव है? इस बारे में एक पल के लिए गंभीरता से सोचिए। हमारे पास अपने जन्म की कोई याद नहीं है। हम उस घटना के साक्षी नहीं थे। ये एक ऐसी जानकारी है जो हमें किसी और ने दी है। ये एक तथ्य है जिसे हमने याद कर लिया है, लेकिन ये हमारी अपनी जीवी सच्चाई नहीं है। अष्टावक्र ऋषि ठीक इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जन्म में हमारा जो विश्वास है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर नहीं, बल्कि दूसरों से मिली जानकारी पर आधारित है। ये एक कहानी है जो समाज ने हमें सुनाई है, हमारे माता पिता ने हमें बताई है, और हमने उसे अपनी सच्चाई मान लिया है, बिना कोई सवाल किए। इस प्रक्रिया को एक रचना के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रकटीकरण के तौर पर देखिए। अष्टावक्र के अनुसार आपके माता पिता ने आपको बनाया नहीं है। वे तो केवल एक माध्यम थे, एक व्हीकल थे। आपका भौतिक रूप प्रकट होने से पहले ही अपने आप में पूर्ण था। गर्भ से बाहर आने के बाद आपका शरीर केवल आकार में बढ़ा और आपके मन ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जन्म की ये पूरी अवधारणा, जिसे हम अपने जीवन का आधार मानते हैं, असल में एक ऐसी कहानी है जिसे हमें सुनाया गया और हमने उसे मान लिया। ये हमारा सीधा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अब आइए एक और मूलभूत विश्वास पर विचार करें, कर्म का जटिल नियम। हम अक्सर कर्म को कैसे सोचते हैं? पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कामों का एक विशाल जटिल हिसाब किताब, जो हमारे इस जीवन को प्रभावित कर रहा है। अष्टावक्र ऋषि कर्म की इस पारंपरिक समझ को, जिसमें पिछले और भविष्य के जीवन की अवधारणाएं शामिल हैं, एक धोखा कहते हैं। उनका तर्क ये है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और ये हमें इस भ्रम में रखता है कि हम अपने अतीत के कैदी हैं। ये हमें वर्तमान क्षण की शक्ति से दूर ले जाता है। तो कई जन्मों के कर्मों के इस जटिल लेखा-जोखा के बजाय अष्टावक्र एक बहुत ही सरल और तात्कालिक मॉडल हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि केवल 2 तरह के कर्म हैं जो हम इसी क्षण में करते हैं और सिर्फ वही मायने रखते हैं। पहला है बंधनकारी कर्म।
ये तब होता है जब हम चीज़ों, विचारों और भावनाओं को कसकर पकड़ कर रखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया और आप उस एक पल को अपने मन में हफ्तों, महीनों, सालों तक दोहराते रहते हैं, उस क्रोध और पीड़ा को पकड़े रहते हैं। यही बंधन है। इसका जो तात्कालिक परिणाम है वो है तनाव, चिंता और यहाँ तक कि शारीरिक रोग। दूसरी तरफ है मुक्तिदायक कर्म। इसका मतलब है हर चीज को जाने देना, लेट गो करना। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल से लगाव छोड़ना है। आप अपना काम पूरी लगन और कुशलता से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम, उसकी प्रशंसा या आलोचना से खुद को नहीं जोड़ते। काम खत्म, बात खत्म। इसका नतीजा है आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और आनंद। अच्छा, जन्म और कर्म की इन पुरानी धारणाओं को समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि बाकी क्या रहता है। अगर हमारा जन्म नहीं हुआ और कर्म का नियम वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे, तो हमारा ये अस्तित्व, हमारी मौजूदगी आखिर है क्या? देखिए, अगर हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत है और कभी नहीं बदलती, तो उसके लिए कोई शुरुआत या कोई अंत हो ही नहीं सकता। जन्म और मृत्यु शरीर के लिए हैं, उस चेतना के लिए नहीं जो उस शरीर को अनुभव कर रही है। तो फिर ये जीवन क्या है? ये जन्म से मृत्यु तक की एक सीधी रेखा में यात्रा नहीं है। ये चेतना का एक उदय है, एक प्रकटीकरण। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल महासागर में अनगिनत लहरें उठती हैं और फिर वापस उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही हम उस अनंत चेतना में प्रकट होते हैं और उसी में खो जाते हैं। हर लहर सागर ही है, वो सागर से अलग नहीं। ये शक्तिशाली रूपक हमारे अस्तित्व को एक विशाल, शाश्वत चेतना में एक क्षणिक, शानदार चमक के रूप में दिखाता है। हमारा ये पूरा जीवन काल, सारे अनुभव बस एक पल के लिए हैं, एक पलक झपकने जितना। तो फिर ये जो लंबे जीवन का अनुभव है, उपलब्धियों और संपत्ति का अनुभव है, ये कहाँ से आता है? अष्टावक्र ऋषि के अनुसार ये अहंकार का निर्माण है। अहंकार ही वो कहानीकार है जो मैं, मेरा जीवन, मेरी उपलब्धियों की एक लंबी कहानी बुनता है, जबकि साक्षी, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो बस चेतना की इस क्षणिक चमक को बिना कोई कहानी बनाए चुपचाप देखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अस्तित्व को एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि इन मौलिक, हमेशा मौजूद रहने वाली अवस्थाओं के रूप में समझें। आपका अस्तित्व है, आप जान रहे हैं, आप हो रहे हैं, ये सब इसी क्षण में हो रहा है। अहंकार की कहानी से परे यही हमारा सच्चा यथार्थ है, यही आत्मा है, वो एकाकी साक्षी। और हम इसी अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये संपूर्ण दार्शनिक अन्वेषण को तत्काल व्यक्तिगत जांच का विषय बना देता है। यदि आप कर्ता नहीं बल्कि केवल साक्षी हैं, तो इस क्षण आप किसका साक्षी बन रहे हैं? अपने विचारों का, अपनी सांसों का, इस स्क्रीन पर दिख रहे शब्दों का? इस पर विचार